हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। यूपी में ट्रांसफर विवाद के बीच दिल्ली पुलिस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री जितिन प्रसाद। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई विभागों में बीते दिनों हुए ट्रांसफर के बाद विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रांसफर के बाद जब विवाद बढ़ गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन दोस्तों, अब ये विवाद और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो इस विवाद के बीच पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद मंगलवार की रात दिल्ली पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफर को लेकर यूपी में चल रहे विवाद के बीच योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, खबरों की माने तो मंत्री बुधवार को संसद भवन में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। और दोस्तों, वही यूपी में पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में हुई गड़बड़ियों को लेकर मंत्री बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर मौजूद है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम भी केंद्रीय अलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं दोस्तों, मंगलवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में ट्रांसफर के बाद शुरू हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सीएम योगी ने भी सख्त एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो दोस्तों, वहीं अभी और अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा के बाद झारखंड में महिला पुलिस अधिकारी को पिकअप वैन ने कुचला, चेकिंग के दौरान ले ली जान। तो दोस्तों, हरियाणा के बाद अब झारखंड के रांची जिले में वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला दरोगा की पिकअप वैन से कुचलकर हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला पुलिस अधिकारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों, वही वाहन चालक वारदात को अंजाम देने के बाद भागने में सफल रहा। तो दोस्तों, पुलिस का दावा है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, यह मामला रांची जिले के तुपुदाना इलाके का है। तो दोस्तों, इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने एक पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया था, लेकिन ड्राइवर ने वाहन की रफ्तार बढ़ा महिला दरोगा को रौंद दिया। तो दोस्तों, इस घटना में महिला पुलिस अधिकारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वही आरोपी पिकअप वैन का चालक वाहन लेकर भागने में सफल रहा है। तो दोस्तों, घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दरोगा के शव को कब्जे में लिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर हरियाणा के नूह जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने गए एक पुलिस उपाधीक्षक को डंपर से कुचलकर मार डाला गया। तो दोस्तों, तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने दस्तावेज की जांच के लिए एक डंपर को रोकने का इशारा किया था, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाते हुए उन्हें कुचल डाला था। तो दोस्तों, पुलिस ने बताया कि घायल अधिकारी को फौरन पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सरकार की जीएसटी पर सफाई। वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की। बोली, खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन सामानों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें लूज बेचे जाने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, प्री पैकेज अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, यह फैसला पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था, जिसमें गैर बीजेपी शासित राज्य भी मौजूद थे। तो दोस्तों, वित्त मंत्री के अनुसार आटा, चावल और दाल के अलावा राई, मक्का, रवा, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे और दही या लस्सी पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरों पर 5%, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नशे तथा चाट पर 12% जीएसटी लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है, तो उस पर भी 5% तक की दर से जीएसटी तय होगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हीट वेव से बेहाल 7 देश, पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस के पार, लोग बीमार हो रहे हैं, मरने तक की आशंका। तो दोस्तों, यूरोप समेत दुनिया के 7 देश इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों, हिथ्रो एयरपोर्ट पर 40.2
डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले आखिरी बार सबसे ज्यादा तापमान 39.1 डिग्री 2019 में दर्ज किया गया था। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। तो दोस्तों गर्मी से सड़कों पर डामर पिघल गया और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उधर फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और अमेरिका की जंगल की आग काबू नहीं आ रही है। इससे लगातार गर्मी भी बढ़ रही है। तो दोस्तों ब्रिटेन के मौसम विभाग ने राजधानी लंदन समेत मध्य, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के इलाकों में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। किसी एरिया में हाई प्रेशर बनने से हीट वेव आम है। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम की लोकेशन की वजह से ब्रिटेन में हीट वेव है। ये जेट स्ट्रीम आमतौर पर गर्मियों में ब्रिटेन के उत्तरी हिस्से में होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस के 22,000 एकड़ में फैले जंगल में आग लगने से 12,000 लोगों को बचाया गया है और 3,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। और दोस्तों एक्सट्रीम वेदर को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संगठन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि जंगल की आग और हीटवेव के चलते आधी मानवता ही सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर पहुंच गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रुपए में गिरावट से बढ़ सकती है महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ सकते हैं दाम, विदेश में पढ़ना और वहां घूमना भी महंगा। तो दोस्तों भारतीय रुपए में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त $1 के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसलकर 80 के करीब पहुंच गया है। दोस्तों रुपए के कमजोर होने से विदेश में पढ़ना और वहां घूमना जाना महंगा हो गया है। तो दोस्तों इसके अलावा आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ सकती है। इसी के साथ दोस्तों डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य मुद्रा का मूल्य घटे तो उसे मुद्रा गिरना कहते हैं और मुद्रा टूटना कमजोर होना भी कहा जाता है। तो दोस्तों हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है जिससे वह अंतरराष्ट्रीय लेन देन करता है। तो दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। तो दोस्तों वहीं अगर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर होता है तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। तो दोस्तों हमारे पास डॉलर घटे तो रुपया कमजोर होगा, बढ़े तो रुपया मजबूत। इसे फ्लोटिंग रेट सिस्टम भी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब में कोरोना से हालत बिगड़े, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत, 60 मरीज ऑक्सीजन आईसीयू में, एक्टिव केस 1742 पहुंचे। तो दोस्तों पंजाब में कोरोना से हालत बिगड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। तो दोस्तों जिनमें 2 मरीजों की लुधियाना में और एक की गुरदासपुर और होशियारपुर में मौत हुई है। तो दोस्तों चिंताजनक बात यह है कि 60 मरीज लाइफ सेटिंग सपोर्ट पर है जिसमें 53 को ऑक्सीजन और 7 को आईसीयू में रखा गया है। तो दोस्तों पंजाब में सबसे ज्यादा 449 एक्टिव केस मोहाली में है। दूसरे नंबर पर 254 एक्टिव केस लुधियाना में और जालंधर में 213, बठिंडा में 182 और पटियाला में 142 एक्टिव केस है। और दोस्तों बाकी जिलों में 100 से कम एक्टिव केस है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 715 पॉइंट अंक उछला, विंडफॉल टैक्स घटने से रिलायंस और ओएनजीसी के शेयर में 5% तक की तेजी। तो दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 715 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,482 पर और निफ्टी 222 अंक की बढ़त के साथ 16,562 पर खुला है। तो दोस्तों विंडफॉल टैक्स में कटौती से ऑयल कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों आज ओएनजीसी का शेयर 5.55% की और रिलायंस का 4.22% तक की जोरदार बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों सेक्टरल इंडेक्स में निफ्टी, मेटल और आईटी शेयर में 2% तक की बढ़त है। इसके अलावा आज इसके सभी इंडेक्स में तेजी है। तो दोस्तों आज के टॉप गेनर्स में रिलायंस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन और इंडेक्स बैंक भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई को फ्यूल एक्सपोर्ट ड्यूटी और विंडफॉल टैक्स का ऐलान किया था। इसके तहत 1 लीटर पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए, जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए और डीजल के एक्सपोर्ट पर 13 रुपए की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। तो दोस्तों इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर प्रति
प्रति टन 23,250 रुपए का विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिवसेना का किंग कौन एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर एक और वार, आयोग को लिखा पत्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि शिवसेना पर नियंत्रण के लिए पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर शिंदे का यह अंतिम दाव हो सकता है। तो दोस्तों हाल ही में दोनों गुटों ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों आयोग को लिखे पत्र में शिंदे गुट ने कहा है कि बड़ी संख्या में शिवसेना नेता साथ आ गए हैं और उद्धव की तरफ से गठित कार्यकारिणी को खत्म कर नई गठित की गई है। तो दोस्तों खास बात यह है कि शिंदे की अगुवाई में गठित शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष उद्धव को ही बनाया गया है। वहीं सोमवार को पार्टी सांसदों के एक समूह ने वर्चुअल मीटिंग में भी हिस्सा लिया। तो दोस्तों खास बात यह है कि सीएम शिंदे को इस कार्यकारिणी का प्रमुख नेता बनाया गया है। तो दोस्तों फिलहाल राज्य में बड़े सियासी उथल पुथल के आसार नजर आ रहे हैं। एक और जहां दोनों गुट ने अदालत का रुख किया है, वहीं सरकार में कैबिनेट विस्तार पर भी स्थिति साफ नहीं है। तो दोस्तों इस बीच दलों के चुनाव का आयोग का रुख करने ने सरगर्मियां बढ़ा दी है। राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को लेकर भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जल्दी खत्म होगा दिल्ली समेत इन राज्यों का सूखा, उत्तर भारत पहुंच रहा है मानसून। तो दोस्तों बारिश की कमी से जूझ रहे भारत के उत्तरी हिस्से को जल्दी राहत के आसार है। खबर है कि दक्षिण और मध्य भारत के बाद अब मानसून की गतिविधियां उत्तर समेत कुछ राज्यों में भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों अधिकारियों ने संभावनाएं जताई है कि बारिश का आगामी दौर तीनों दिनों तक जारी रह सकता है और कुछ राज्यों में बारिश में देरी के चलते खरीफ की बुआई पर भी प्रभावित हुई है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून उत्तर की ओर से बढ़ रहा है। इसके चलते अगले 3-4 दिनों में पूरी दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों आईएमडी के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि आगामी दौर कम से कम 23 जुलाई तक रह सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश खास तौर से जरूरी है क्योंकि यहाँ अब तक इसकी कमी रही है। खास बात यह है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स यह दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में बारिश का दौर 23 जुलाई के बाद भी जारी रह सकता है। तो दोस्तों अब दक्षिण में 37% और मध्य भारत में 33% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में कमी रह गई है। इसका सबूत खरीफ की बुआई से जुड़े आंकड़ों में नजर आता है। तो दोस्तों बारिश की कमी का खास असर धान की फसल पर पड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश की ताजा गतिविधियां इन राज्यों के लिए बेहतर परिणाम ला सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। वर्क फ्रॉम होम पर सरकार की नई गाइडलाइन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लोग अब 1 साल तक घर से कर सकेंगे काम, 50% कर्मचारी को मिलेगी सुविधा। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मंगलवार को कहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घर से काम करने की अनुमति अधिकतम 1 साल के लिए होगी और इसे कुल कर्मचारियों के 50% तक लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों नए नियम के तहत सेज इकाई में काम करने वाली कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत होगी। इन कर्मचारियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल है। तो दोस्तों वे कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे जो अस्थायी रूप से काम करने पर असमर्थ है। तो दोस्तों मंत्रालय के अनुसार घर से काम करने की सुविधा पर कुल कर्मचारियों में से 50% तक को दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सेज के डेवलपमेंट कमिश्नर उपयुक्त कारण के आधार पर 50% से अधिक कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। अधिकतम 1 साल के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि दोस्तों डेवलपमेंट कमिश्नर इसे एक बार में 1 साल की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।